श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी होने वाली है। गुरु जी ने कल की कथा में बहुत ही खास और लाभकारी उपाय बताए हैं। गुरु जी ने 4 बिल्कुल नए और अचूक उपाय बताए हैं। पहला जो उपाय गुरु जी ने बताया है, मृत्यु मंजरी वाला बहुत ही खास उपाय बताया है। दूसरा जो उपाय गुरु जी ने बताया है, कांता चक्र वाला बहुत ही खास उपाय बताया है। तीसरा जो उपाय है, भवरेंदु जल वाला बहुत ही विशेष उपाय है। चौथा जो उपाय है, आदिश महादेव वाला कार्य सिद्धि हेतु बहुत ही खास उपाय है। गुरु जी ने चारों बिल्कुल नए उपाय बताए हैं, जिनमें से आपको इस वीडियो में 3 उपाय या 4 उपाय हम बताएंगे। गुरु जी की कथा अभी सीहोर में ही चल रही थी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर चल रही थी, जो 13 मार्च को 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। कल की कथा में गुरु जी ने कहा है कि इन विशेष उपायों को आप करके अपने जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ को दूर कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी है या किसी महिला को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है या आपके कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो इन उपायों को करके आप अपनी हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इन उपायों को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी उपाय है। इस उपाय को करने से आपका भाग्य चमक जाएगा। आपकी बंद पड़ी किस्मत आपका साथ देगी। अगर आपके ऊपर पितृदोष है या काल सर्प दोष है, या आपके ऊपर राहु केतु दोष है, या आपके ऊपर शनि दोष है, या आपके ऊपर मंगल दोष है, या आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोष है, तो गुरुजी ने कहा है कि सभी दोष को समाप्त कर लेना चाहिए। अगर व्यक्ति के ऊपर दोष होते हैं, तो उस व्यक्ति को अपने किसी भी कार्य को करने में सफलता नहीं प्राप्त होगी। किसी भी कार्य को करने में विभिन्न प्रकार के अड़चन आती रहती हैं, जीवन में सुख शांति नहीं रहती है। आप जो भी कार्य करते हैं, वे काम आपके पूर्ण नहीं होते हैं। आपके ऊपर दोष होने के कारण जो भी आप काम करते हैं, वे सारे काम आपके उल्टे हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोष है, तो आपको अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस उपाय को करने से आपके सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको पीपल वृक्ष की जड़ लेकर आना है और उस जड़ को स्वच्छ पानी से धो लेना है, और पीपल की जड़ का आपको थोड़ा सा चंदन बना लेना है। आपको चंदन 2 से 4 बूंद बना लेना है, और फिर इस चंदन को किसी कटोरी में निकाल ले, और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं, और फिर शिवलिंग के पास बैठ जाएं, और फिर जहां से जल नीचे गिरता है, यानी कि जलाधारी के नीचे इसी चंदन की एक बिंदी लगा देना है, और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और महादेव से प्रार्थना करना है। गुरु जी ने कहा है कि अगर आप इस तरह से यह उपाय कर लेते हैं, तो आपके सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाएंगे। इस उपाय को आप रविवार को छोड़कर किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि रविवार के दिन पीपल वृक्ष को नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय धन प्राप्ति हेतु बहुत ही खास और आसान सा उपाय है। अगर आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी रहती है, आपके घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता रहती है, आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, या आप अपना भवन निर्माण कार्य पूरा रहे हैं और आपके पास पैसा की कमी पड़ रही है, या आप बच्चों का विवाह कर रहे हैं, बच्चों के विवाह के लिए धन में कमी पड़ रही है, तो गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को कर लेने से आपके धन की कमी दूर हो जाएगी। आपके पास इतना धन आ जाएगा जितना आपको जरूर होगी। आपको जरूर से ज्यादा महादेव हम दे देंगे, या आपके ऊपर कर्ज हो गया है
आपका कर्ज उतारने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, या आपके घर परिवार में पैसों की बहुत कमी रहती है, पैसों की बहुत तंगी बनी ही रहती है। आपके घर परिवार में 4 या 5 लोग कमाने वाले हैं, फिर भी आपके घर में धन संपत्ति की कमी बनी रहती है। आपके घर में धन टिकता ही नहीं है। 1 रुपया घर में आते हैं और 1.25 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो इस उपाय को करने से आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपके घर में धन लक्ष्मी में वृद्धि होगी। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप एक बार प्रैक्टिकल कर जरूर देखें। इस उपाय को करने के लिए आप एक सफेद पुष्प लेना है और आपको एक लाल पुष्प लेना है और आपको एक शमी पत्र लेना है और आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटा फटा भी ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिव जी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये 4 चीज लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर एक सफेद पुष्प, एक लाल पुष्प और एक बेलपत्र और एक शमी पत्र को माता अशोक सुंदरी को अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर दें। बेलपत्र और शमी पत्र की डांडी जलाधारी की ओर हो और बेलपत्र जिस तरह से आप समर्पित करते हैं इसी तरह से समर्पित करना है। बेलपत्र हमेशा उल्टी समर्पित करते हैं और फिर अपनी मनोकामना कह देनी है। आपकी वो मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय भवरेंदु वाला बहुत ही खास और विशेष उपाय है। ये उपाय रोग मुक्ति हेतु बिल्कुल ही नया और अचूक उपाय है। अगर आपके घर परिवार में कोई भी सदस्य बहुत बीमार बना रहता है, आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति काफी दिनों से बीमार है, उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई रोग हो गया है, उस व्यक्ति पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही है, उस व्यक्ति का रोग ठीक नहीं हो रहा है, गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने से सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति की किडनी खराब हो गई है या लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, लिवर में सड़न हो गई है या किसी भी प्रकार की कोई रोग बीमारी है, आपने बहुत इलाज करवा लिया है फिर भी उस व्यक्ति का रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। यह उपाय गुरुजी का बिल्कुल ही नया और अचूक उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको एक चावल का पूर्ण दाना डाल देना है और फिर उस रोगी व्यक्ति का इस लोटे पर हाथ स्पर्श करा देना है। अगर वो व्यक्ति स्वयं कर सकता है तो और भी अच्छा रहेगा, नहीं तो घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। और फिर इस लोटे को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना मुख उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर इस लोटे से थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी को समर्पित करें और फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी को समर्पित करें और फिर थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय जी को समर्पित करें और फिर माता पार्वती के काटी भाग में इस लोटे से चारों तरफ जल समर्पित करना है और फिर बचे हुए जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और फिर उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर महादेव से प्रार्थना करना है। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय हैं। आप इन 3 में से कोई भी उपाय कर सकते हैं, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार एक उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।